विदुर महाभारत की कथा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। विदुर कौरव वंश की गाथा में अपना विशेष स्थान रखते हैं। विदुर की नीति जीवन युद्ध की नीति ही नहीं, अपितु जीवन प्रेम, जीवन व्यवहार की नीति के रूप में अपना विशेष स्थान रखती है। राज्य व्यवस्था, जीवन व्यवहार और दिशा निर्देशक सिद्धांत, वाक्यों को विस्तार से प्रस्तावना करने वाली नीतियों में जहां चाणक्य नीति का उल्लेख होता है, वहीं सत्य असत्य का स्पष्ट निर्देश और विवेचन की दृष्टि से विदुर की नीति का विशेष महत्व है। परंपरा से विदुर एक नीतिज्ञ के रूप में विख्यात हैं। अंबिका और अंबालिका को व्यास जी से नियोग कराते देखकर उनकी एक दासी की भी इच्छा हुई कि वह भी नियोग कराए। उसने व्यास से नियोग कराया, जिसके फलस्वरूप विदुर की उत्पत्ति हुई। विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री थे, किंतु न्यायप्रियता और धर्मपरायण होने के कारण वे पांडवों के परम हितैषी थे, क्योंकि पांडव भी धर्म का आचरण करने वाले थे। विदुर के ही प्रयत्नों से पांडव लाक्षागृह में जलने से बचे थे। विदुर को उनके पूर्व जन्म का धर्मराज कहा जाता है। हम इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हस्तिनापुर के महाराज शांतनु का निषाद राज की पुत्री सत्यवती के प्रति आसक्ति और उनके विवाह में निषाद की यह शर्त कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होगा, यही बात महाराज शांतनु को भीतर तक आहत कर गई। वह गंगापुत्र देवव्रत के अधिकार को कैसे दांव पर लगा सकते थे? गंगापुत्र देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण जानकर स्वयं ही निषाद राज के समक्ष प्रतिज्ञा की कि हे निषाद राज, तुम्हारी कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही हस्तिनापुर के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इस बात पर भी निषाद राज का संशय समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, गंगापुत्र, यदि तुम्हारा पुत्र मेरी सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले तो? देवव्रत ने यह आशय जानकर कहा, हे निषाद राज, मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने का भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूं। यह बात सुनकर निषाद राज ने महाराज शांतनु के साथ अपनी कन्या सत्यवती के विवाह के लिए कोई आपत्ति नहीं की। उसी समय से राजकुमार देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राजकुमार देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत नाम कहीं पीछे छूट गया और शेष रह गया भीष्म। शांतनु निरुपाय असहाय मन मसोस कर रह गए। उनकी आसक्ति का इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा उनके प्रिय पुत्र देवव्रत को। महारानी सत्यवती ने चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया। दोनों ही राजकुमार पूर्ण युवा भी नहीं हो पाए थे कि महाराज शांतनु स्वर्ग सिधार गए। ज्येष्ठ युवराज चित्रांगद हस्तिनापुर के सम्राट बने, पर नियति को उनका राज करना स्वीकार नहीं था। एक युद्ध में गंधर्वराज के हाथों महाराज चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अभी दूसरे युवराज विचित्र वीर्य युवा नहीं हो पाए थे, किंतु राज्य का सिंहासन तो खाली नहीं रह सकता था। अनुज विचित्र वीर्य को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया गया। भीष्म उनके संरक्षक थे। युवा होने पर विचित्र वीर्य का विवाह होना था। हस्तिनापुर को समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है, पर काशी नरेश के तरफ से स्वयंवर का निमंत्रण हस्तिनापुर को नहीं मिला था, जिससे भीष्म नाराज हो गए। माता सत्यवती की आज्ञा से भीष्म ने स्वयं ही रथ पर सवार होकर काशी की यात्रा की। काशी नरेश के यहां स्वयंवर में उनके सफेद बालों और अधेड़ अवस्था को देखकर उपहास होने लगा। रोष में आकर भीष्म काशी नरेश के 3 कन्याओं का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। उन्होंने 3 कन्याओं को विचित्र वीर्य को समर्पित कर दी। विवाह का आयोजन किया गया। यह देखकर काशी नरेश की बड़ी कन्या अंबा ने उन्हें बताया, वह मन ही मन कौशल नरेश महाराज शाल्व को अपना पति मान चुकी है, तो भीष्म ने उन्हें सेवकों के साथ शाल्व के यहां पहुंचा दिया और अंबिका तथा अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से कर दिया गया। पर होनी को कौन टाल सकता था? महाराज शांतनु की काम आसक्ति के वजह से सदाचारी देवव्रत की कोमल भावनाओं को हस्तिनापुर राज्य की वेदी पर भेंट छड़वा दिया गया था, तो महारानी सत्यवती को भी उसका कुछ मूल्य चुकाना ही था, क्योंकि इस सब की वजह भी वही तो थी। सो उनका बड़ा पुत्र चित्रांगद तो अविवाहित ही संसार से विदा हो गए थे, और विचित्र वीर्य भी यौवन के उन्माद में उन्मत्त काम की अत्यधिक आसक्ति से क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और असमय ही निसंतान स्वर्ग सिधार गए। राज सिंहासन फिर खाली हो गया। उत्तराधिकारी का प्रश्न फिर महारानी सत्यवती के सम्मुख एक समस्या बन गया। भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। निरुपाय सत्यवती ने शांतनु से शादी के पहले ही पूर्व काल में मुनि पराशर के संसर्ग से
उत्पन्न अपने ही बड़े पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को बुलवाया और कुल को चलाने के लिए नियोग के द्वारा अंबिका को पुत्र प्रदान करने के लिए निवेदन किया। किसी भी संसारी के लिए मन से ऐसा स्वीकार्य करना मर्यादा ही नहीं, भावना के भी प्रतिकूल था, किंतु कुल की रक्षा के लिए अंबिका ने यह आदेश स्वीकार किया। पर व्यास जी के कक्ष में जाकर भय व लज्जा से उसने आंखें बंद कर लीं। व्यास ने कक्ष से बाहर निकलकर माता सत्यवती को बताया कि इसका पुत्र जन्म से ही बिना आंख का पैदा होगा, फलत उसने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को जन्म दिया। माता सत्यवती के सामने राज सिंहासन के उचित उत्तराधिकारी का प्रश्न अब भी वैसे ही था। माता सत्यवती ने स्वस्थ बालक की कामना से दूसरा प्रयास किया और अब की बार अंबालिका को व्यास जी के कक्ष में भेजा। अंबालिका व्यास जी के कृष्ण रूप को देखकर भय से पीली पड़ गई। फलतः रुग्ण पांडु ने जन्म लिया। सत्यवती की समस्या राज सिंहासन के उचित उत्तराधिकारी का समाधान अभी भी नहीं हुआ था। अतः एक बार फिर अंबिका को राजी कर पुनः व्यास जी की शरण में भेजने का विचार हुआ। अंबिका इस बार भी जाने को तैयार तो हुई, पर छल से उसने अपनी जगह अपनी दासी को व्यास जी की शरण में भेज दिया। इस दासी ने ही व्यास जी के द्वारा विदुर को जन्म दिया। वास्तव में महात्मा मांडव्य के शाप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए। यह विदुर के जन्म का एक पूर्ण प्रसंग है। एक बार कुछ चोरों ने एक राजा के राजकोष से धन की चोरी कर ली। जब राज्य के सैनिकों को चोरी का पता चला तो वह चोर की खोज में भागे और चोरों का पीछा किया। सैनिकों को अपने पीछे आता देख चोर घबरा गए। चोर धन के साथ अधिक दूर भाग नहीं सकते थे, इसलिए चोरों ने मार्ग में ही मांडव्य ऋषि के आश्रम में अपना चोरी का धन छुपा दिया और वहां से वह सब भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक मांडव्य ऋषि के आश्रम में आ पहुंचे और मांडव्य ऋषि के आश्रम की तलाशी ली। छानबीन करने के बाद सैनिकों को मांडव्य ऋषि के आश्रम से चोरी का धन मिल गया। उस वक्त मांडव्य ऋषि अपने ध्यान में थे। आश्रम में जो भी घटना हो रही थी उनको कुछ भी ज्ञात नहीं था। राज्य कर्मचारियों की भाग दौड़ की आवाज से मांडव्य ऋषि का ध्यान भंग हो गया। राज्य कर्मचारियों ने मांडव्य ऋषि को ही चोर समझ लिया और उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने बिना कोई सच्चाई जाने सैनिकों की बात सुनकर मांडव्य ऋषि को फांसी की सजा सुना दी। फिर मांडव्य को फांसी देने वाले स्थान पर लाया गया। मांडव्य ऋषि वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। राज्य कर्मचारी जब मांडव्य ऋषि को फांसी देते तो उन्हें फांसी नहीं लगती। राज्य के सभी कर्मचारी सहित राजा भी यह दृश्य देखकर हैरान हो गए। बाद में राजा को अपनी भूल का भान हुआ तो उन्हें सूली से उतार ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांगी। ऋषि ने राजा के भूल को माफ कर दिया और धर्मराज के पास पहुंचे। ऋषि ने धर्मराज से कहा कि मेरे किस पाप का दंड आपने मुझे मृत्युदंड के रूप में दिया था? मैंने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर भी मृत्यु जैसा कष्ट क्यों भोगना पड़ा? मांडव्य ऋषि के पूछने पर धर्मराज ने बताया कि बचपन में आप खेलने के क्रम में तितली को कांटे चुभोए थे, जिसकी वजह से आपको मृत्यु दंड दिया गया है। इस पर ऋषि ने कहा, बचपन में किया गया पाप पाप नहीं होता है। क्यों? कि बच्चों को यह पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें तो पाप और पुण्य कुछ ज्ञात नहीं होता। आपने मुझे मृत्यु दंड दिया है, इसके लिए मैं आपको शाप देता हूं कि आप धरती पर मानव के रूप में जन्म लेंगे। इसी शाप के कारण धर्मराज को विदुर के नाम से दासी पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ा था।